अच्छी नींद की आदत ना डालना इतना नुकसानदायक हो सकता है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो। हर साल यूएस में 7,35,000 हार्ट अटैक के केस सामने आते हैं, और वो तो भाई यूएस है। अपने इंडिया का हाल ही देखो ज़रा, 90% जो यंग हार्ट अटैक हैं वो 40 से 45 साल की एज में ही आ जाते हैं। और नीचे पढ़ो ज़रा, जो 6 घंटे से कम की नींद लेता है उसके हार्ट अटैक के चांसेस 200 से 300% बढ़ जाते हैं। और इतना ही नहीं, लैक ऑफ स्लीप के कारण लोगों में एनालिटिकल थिंकिंग कम होती जा रही है। वो किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिससे लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्बिंग होती जा रही है। और याद रखने की पावर तो 90% लोग खो ही चुके हैं। वो छोटी से छोटी चीज़ एकदम से भूल जाते हैं। और मैं सलाम करता हूँ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ और एजेंसीज़ को जिन्होंने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो अगर आप भी अच्छी नींद लेने के लिए तरस रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको 7 हैबिट बताऊंगा जिससे आप पूरी तरह से नींद ले पाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले बताता चलूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सबसे पहली हैबिट यह है कि रोज़ एक टाइम पर सोना और एक ही टाइम पर उठना, फिर चाहे संडे ही क्यों ना हो। अगर आपका स्लीप शेड्यूल बार बार चेंज होता है तो बॉडी का नेचुरल सर्काडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाता है, जो अल्टीमेटली आपके स्लीप पैटर्न को हिट करता है। और मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था जिसमें लिखा था अगर कोई पर्सन एक टाइम पर नहीं सोता है, मतलब वो कभी तो 10 बजे सो जाता है और कभी 12 बजे और कभी कभी तो 3 से 4 बजे जाके सोता है, तो ऐसे लोगों में मेलाटोनिन लेट प्रोड्यूस होता है। ये वही हार्मोन है जो आपको नींद लाता है। जब ये लेट प्रोड्यूस होता है तो आपको दिन में भी नींद आने लगती है, आपको टायर्डनेस फील होता है। तो आपको एक टाइम सेट करना है अपने बेड रेस्ट का। जब ब्रेन को एक प्रेडिक्टेबल रूटीन मिलता है तो वो पहले से ही रेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाता है। इससे स्लीप ड्राइव स्ट्रांग होती है और डीप स्लीप साइकिल्स बेटर हो जाती है। सेकंड हैबिट है ब्लॉकिंग ब्राइट लाइट। अगर भाई आप अभी भी लाइट्स को ऑन रखकर सोने की कोशिश करते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि ब्रेन की साइकोलॉजी सिग्नल्स पर डिपेंड है। जब लाइट्स ऑन रहती हैं तो आपके ब्रेन की पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट ही नहीं होती, जो अल्टीमेटली मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को कम करती है। और आप ज़बरदस्ती सोने की कोशिश करते हो बट सो नहीं पाते और बीच बीच में अपनी आंखें खोलने लगते हो। थर्ड हैबिट रूम टेम्परेचर पर फोकस करती है, क्योंकि स्लीप साइकिल के दौरान बॉडी नेचुरली थोड़ी कूल हो जाती है। और कभी क्या आपने बॉडी बिल्डर को नोटिस किया है कि वो आइस बाथ क्यों लेते हैं? इसका मेन रीज़न है बॉडी रिकवरी। एथलीट्स अच्छे से जानते हैं कि कूलिंग टेम्परेचर हमारी बॉडी के लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो अगर आपका रूम थोड़ा गर्म रहता है तो आपको शायद डीप स्लीप लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रूम थोड़ा गर्म होगा तो बॉडी नेचुरली अपनी हीट बाहर नहीं निकल पाती, जिससे आप कभी कभी गहरी नींद से भी बाहर आ जाते हैं। चौथी हैबिट है यूजिंग द बेड ओनली फॉर स्लीप। फोर्थ हैबिट बिहेवियरल साइकोलॉजी पर बेस्ड है। ब्रेन बार बार होने वाली एक्टिविटीज़ से एसोसिएशन बना लेता है। अगर बेड पर ही काम करना, रीडिंग करना या फ़ोन स्क्रॉल करना आपकी हैबिट बन जाए तो ब्रेन बेड को रेस्ट की जगह अलर्टनेस से लिंक करने लगता है। तो भाई अगर बेड को सिर्फ सोने के लिए यूज़ किया जाए तो ब्रेन एक स्ट्रॉन्ग मेंटल सिग्नल बनाता है कि जैसे ही आप बेड पर लेटते हो बॉडी को स्विच ऑफ करके रेस्ट मोड में जाना है। पांचवी हैबिट है अर्लियर डिनर टाइमिंग एंड डाइजेस्टिव रिदम। डॉक्टर्स बार बार ये कह कर पागल हो गए हैं कि 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हमारे कल्चर में कोई 10 बजे से पहले खाना ही नहीं खाता। तो भाई अगर इतना लेट खाना खाओगे तो बॉडी सोने में हेल्प करेगी या अपना डाइजेशन करेगी? और अगर तुम खाना खाने के बाद लेट भी जाओ तो वैसे भी आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि डाइजेशन के दौरान आपकी बॉडी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देती है। अगर सोने से 2-3 घंटे पहले डिनर फिनिश कर लिया जाए तो डाइजेशन का प्रोसेस बढ़ जाता है और स्लीप के स्टार्टिंग फेज में डिस्टर्बेंस नहीं होती। इस टाइमिंग से ब्लड शुगर भी रात भर स्टेबल रहता है और डाइजेशन की वजह से रात में बार बार नींद टूटने की प्रॉब्लम भी कम हो जाती है। छठी हैबिट है लिमिटिंग कैफीन। सिक्स्थ हैबिट कैफीन को कंट्रोल करने से रिलेटेड है। बहुत लोग इसको जानते हैं लेकिन इसका साइंटिफिक इफेक्ट अक्सर लोग भूल जाते हैं। कैफीन का हाफ लाइफ लगभग 5 घंटे होता है, यानी बॉडी को इसको हाफ ब्रेक करने में इतना टाइम लगता है। रिसर्च में ये भी पता चला है कि सोने से 6 घंटे पहले कैफीन लेने से भी टोटल स्लीप कम हो जाती है। और ये कैफीन वही है जो स्टिंग और रेड बुल जैसी एनर्जी ड्रिंक में मिलाया जाता है, जिससे आपकी बॉडी लेजी फील ना करे। तो अगर आप अपनी स्लीप को बेटर करना चाहते हो तो कैफीन का यूज़ थोड़ा कम कर दो। सातवीं हैबिट बहुत छोटी है बट इफ़ेक्टिव है, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देखना, मैंने आई बटन में लगा दी है। हाँ तो भाई लास्ट हैबिट है ए फ्यू मिनट्स ऑफ साइलेंस बिफोर बेड टाइम। भाई इंडिया में नींद की बात चल रही हो
और मेडिटेशन की बात ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मेडिटेशन से आप अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को हील कर सकते हो। और नींद के लिए भी आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, बट वो ऐसे नहीं करना है जैसे लोग आजकल आपको बताते हैं। देखिए, जब भी आप सोने जाओ तो आपको 10 मिनट्स पहले अपना सारा काम कंप्लीट करना है। फ़ोन को साइड में रख देना है और बिल्कुल साइलेंट करके ध्यान करना है कि मैं सोने जा रहा हूँ। इस पूरी प्रोसेस से आपके ब्रेन का सिंपैथेटिक मोड पैरासिम्पैथेटिक मोड की तरफ शिफ्ट होता है, जो काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और आपको फोर्स करता है सोने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। बाय बाय।